चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारी लास्ट क्लास है सीआई की। ठीक है, पहली क्लास हो चुकी है हमारी, ऐसा ही हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए देखिए, प्रिंसिपल का 12% के टाइम साल के लिए, और सीआई और एसआई का 12.5। ठीक है, आपको 12.5% कितना होता है? फ्रैक्शन 1/8, 1/8। और टाइम कितना है? 3 साल। तो 1/8 का क्यूब कर देंगे, यानी कि 8 का क्यूब कितना है? 512। ठीक है, 512 फिर 1/8 निकालेंगे सेकंड। ओके, इस तरीके से करेंगे। और मैंने कल 512 का लास्ट में आई थिंक करवाया भी था कि कैसे करते हैं, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, उसके बाद करना है। अब मुझे बताओ रेट कितना है? 12%। 12% कितना होता है फ्रैक्शन? हेलो, वन वन बाई बाई एट। एट। हेलो। तो इसको पे मान लेते हैं। ठीक है, टाइम कितना हमारा? पेंशन कर लेता हूँ, 3 ईयर। 3 साल। 3 ईयर, तो इसको 3 से 3 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि हमें टाइम प्रिंसिपल हमें निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं। अच्छा मुझे तब 8 का क्यूब कितना होता है? क्या सर? कल मैं 8 का क्यूब कितना होता है? मैंने कल करवाया था। प्रिंसिपल कितना है? 512। 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, अब देखो, अब पहले 1 साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए, फिर तीसरे साल के लिए। आपको पता है कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। तो 512 का 1/8% निकालेंगे तो कितना आएगा 1 साल के लिए? 64। यहाँ पे भी 64, यहाँ पे भी 64। मुझे बताओ कि यहाँ पे किसी को डाउट है तो। हेलो, नो क्लियर हो सर। सभी को? जी सर। कहाँ डाउट आया? सर डाउट नहीं है, आगे समझ में। ओके, सभी को यहाँ तक सेट है? सभी को आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो कि 1 साल का जो सर ये सिंपल 64 इंटरेस्ट है वो कैसे सेकंड के आया? लिए सर कौन से? 64 कैसे आया? 612 को आप 1/8 डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा। ऐसे आया, देखो मैं बताता हूँ। ओके। 512 या क्लियर क्या बताऊँ? अभी 64, इसका 1/8% निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि सेकंड सेकंड ईयर के लिए लगेगा ये। ठीक है, तो 64 का 1/8 करेंगे तो कितना आएगा? हेलो, 8 सर। 8। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब टोटल इसको ऐड करो। 64 + 18 टोटल कितना हो गया ये? 136, है ना।
136 को 1/8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 17। कल मैंने करवाया था ये। ओके, क्लियर है? पहले इसका निकाल दिया, फिर इन दोनों को, तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है? फिर ये थर्ड साल का CI कितना आया? 17 आ गया। अब मैं देता हूँ कि यहाँ तक किसी को डाउट है तो, वरना मैं दूसरे तरीके से करवाता हूँ। हेलो। जी सर, क्लियर है सर। दूसरा तरीका भी बता दीजिए एक बार। ठीक है, क्योंकि उसमें ना एक लाइन ज्यादा हो जाती है। जैसे मैंने बोला कि 512 है, कितना? 512। आपको पता पहले साल के लिए कितना है? 64। दूसरे साल के लिए 64। तीसरे साल के लिए 64। अब ये बताओ कि एक साल का जो ब्याज है, पहले साल का दूसरे साल के लिए लगेगा, कितना आएगा? यहाँ पे 8 आएगा, है ना? फिर दूसरे साल का वो तीसरे साल के लिए लगेगा, यानी कि 8 का और ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। पहले साल का है वो थर्ड साल के लिए लगेगा, या चौथा का सर वॉइस आपकी ब्रेक हो रही संख्या है। होती है। वैसे ही सिंपल ब्रेक हो रही है। अब क्लियर है? हेलो। हाँ सर। जी सर, अब क्लियर है। बीच में जब आप बता हाँ रहे तब ब्रेक हो रही थी। क्योंकि CI अब भी 25 आ रहा है, और उस टाइम भी 17 प्लस 8 25 आता, अब भी 25 आया है, क्योंकि इसमें एक लाइन बढ़ा दी मैंने। कौन सी? ये वाली, 8 वाली। या तो उस तरीके से कर लो कि यानी कि पहली साल निकाल लिया, दूसरी साल इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है? वो 17 आ जाएगा। या तो इस तरीके से कर लो, इस तरीके से समझ लो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? आप कोशिश करना कि उस तरीके से करने की जो मैंने पीछे भी करवाया, ठीक है? उसमें एक ही लाइन है और कुछ नहीं है, ठीक है? जी सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब जैसे कि कितना आया था हमारा, अब वैसे यहाँ पे देखो कितना है, 8, 16, 24 से 25 आया है। और क्या दे रखा है कि, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या दे रखा है। हाँ, ये रहा। यानी कि दोनों का कितना डिफरेंस? एक कॉमन सी बात है ना, ये वाला, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है पहली डायरेक्शन, ठीक है? ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये सारा येलो कलर वाला, यानी कि 64 प्लस 64 प्लस 64, और इसमें ये ऐड कर देंगे, 25 और ऐड कर देंगे तो ये होगा CI। अब मुझे तो कॉमन मैं ले सकता हूँ कि 8, 30, 24 है, 25 ये हो गया हमारा CI और SI का डिफरेंस हो गया। ओके, क्लियर सभी को? हेलो। सर फिर से बताइए, आपकी वॉइस बीच में चली गई थी। मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ, एक सेकंड। मैंने बोला कि एक लाइन होता है ना, ये 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, कि 50 साल का हो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। यानी कि 3 बार 64 है, तो 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 64 प्लस 64 प्लस 64, ये 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ गया हमारा साधारण ब्याज। ओके, क्लियर है? अगर इसमें ये ऐड कर दें साधारण ब्याज में, ये 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1, यानी कि 25, तो ये आ गया हमारा CI। ठीक है, ये आएगा ऊपर वाला गया SI। ठीक है, अब कॉमन सी बात है ना, CI माइनस SI करेंगे तो क्या आएगा? इनका डिफरेंस आएगा। इनका डिफरेंस कितना है टोटल? यहाँ पे लिख दो नॉर्मल, इनका डिफरेंस CI माइनस SI कितना आया है? 512 और ये माइनस कितना रखा 25। है? 512 नहीं, 512 तो प्रिंसिपल हमारा, 512 नहीं, CI माइनस SI है। डिफरेंस कितना है? 25 आया, है ना? 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1। और दे कितना रखा है? 12। कितना? हाफ टाइम है ना। और क्या पूछ रखा है? अब बताओ 512 के बारे में, इंटू 512, तो 12 डिवाइड बाई 25 इंटू 512। ठीक है, ये सोल्व कर लेंगे। क्लियर सभी को यहाँ तक?
हेलो। जी सर। हाँ, सुबह आपको क्लियर हुआ नहीं? एक दो क्वेश्चन और दूंगा ना, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज आप मुझे बताना। मैं 2 साल के लिए देता हूँ, एक सिंपल सी बात है। रेट है, क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? 16.5%। डिफिकल्ट रेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पेपर में डिफिकल्टी आएगी। फ्रैक्शन में देगी 12.5, 36, ठीक है? ये है 16.5% रेट। टाइम है 2 साल। 2 साल, ठीक है? और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI हमारा 650। तो अब मुझे बताओ कि प्रिंसिपल क्या हो? चलिए कीजिए। क्या हो गया भाई? रेट 12.5, 16.5% कितना होता है, आपको बता सकता है? हेलो। 16.5% रेट कितनी होती है? यानी कि 16 से जोड़े तो 3% रेट कितनी होती है? फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/6। 1/6। 1/6 यानी कि हम प्रिंसिपल माने थे 1/6, लेकिन टाइम कितना है? 2 साल। यानी कि मैंने दो 6 का स्क्वायर कर दिया, यानी 36 आया। प्रिंसिपल हमने लगा लिया 36 रुपए। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? इतना तो मैंने एक लाइन लिखी है। हेलो। जी आगे सर। बढ़े। यस। ये ये 1 साल लिख दिया, यहाँ पे 2 साल लिख दिया। अब मुझे बताओ कि 36 का 1/6 करेंगे तो कितना आएगा पहले साल के लिए ब्याज? 6 रुपए आएगा। जी सर। 6 रुपए। और दूसरे साल के लिए 6 रुपए, क्योंकि साधारण ब्याज तो सेम होता है ना। जी है सर। ना? अब आगे देखो। अब 6 का पहले साल के लिए लगा है, दूसरे साल के लिए 6 पे लगेगा ना। 6 का 1/6 कितना आएगा? वन। सर 1। 1। बहुत बढ़िया, यहाँ पे लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 6 था। 6 का 1/6 कितना होगा? 1/6 यानी कि 6 रुपए, यानी 1 रुपए। अब मुझे बताओ कि टोटल इसमें SI कितना है और CI कितना है? क्योंकि ये इस लाइन वाला होता है हमेशा CI, यानी कि साधारण ब्याज। और इसको ऐड कर देंगे तो CI बन सर जाएगा। यानी कि 13 हो गया हमारा सर CI। 12 रुपए और हाँ। सर SI 12 रुपए और CI 13 रुपए। CI 13 रुपए। CI 13 रुपए। और 13 रुपए की कितनी वैल्यू दे रखी है हमें? 650। 20। ठीक है? 650। 600, 13 की वैल्यू 650। कितना गुना है? 50 गुना ना, 13×5 = 65 होता है ना? जी सर। ठीक है। और मैंने क्या पूछा अभी? प्रिंसिपल पूछा ना मैंने आपसे, वो राशि बताएं। प्रिंसिपल पूछा है। तो इसको ना, जितना प्रिंसिपल हमने माना था ना, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 36 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? इसी तरीके से क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है इसमें। एक बार कोशिश करना अपने आप से, ठीक है? एक बार क्लास को रिवाइंड करके फिर देखना। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, जब भी कोई चीज अर्धवार्षिक हो ना, ये अर्धवार्षिक यानी कि अर्धवार्षिक रूप से दिए, तो रेट को भी 40 यानी कि हाफ कर देंगे। यानी कि 80 का हाफ करेंगे कितना? 40%। ठीक है?
अब 40% के फ्रैक्शन निकालो कि कितने आएंगे। ठीक है, चलिए कीजिए। सर 2/5। हाँ 2/5। अब टाइम देखो कितना है, अर्धवार्षिक का नहीं है, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 12 महीने हैं। ठीक है, क्योंकि अर्धवार्षिक है तो 12 को 6 महीने बनाएंगे, यानी कि 2 साल 2 6 हो गए, यानी कि 6 कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो टाइम कितना है, 2 ईयर। 2 ईयर लेके चलो आप लोग। ठीक है, यानी कि 12 मंथ में 2 हाफ ईयर होती है ना, 6 महीने की। ओके, या अगर आप कोई प्रिंसिपल तो बेसिक दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग कर लो। आप प्रिंसिपल दे रखा है 9,000 रुपए, 9,000 का आप 40% निकाल लेंगे। ठीक है, फिर दूसरे साल के लिए 40% निकाल लेंगे, तो सीआई पूछा टोटल ऐड कर देंगे बाद में। 3600 जितना भी आएगा, 4,000 आएगा, 5,000 आएगा, बस सिंपल सी। इसमें कंफ्यूज ये है कि अर्धवार्षिक दे रखा है, जब भी अर्धवार्षिक हो तो रेट को हाफ कर देंगे। 12 महीने का यानी कि 12 महीने में 2 हाफ ईयर हो गए, 6 महीने के लिए। तो ये मान लो कि टाइम 2 साल के लिए हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। 25 मान के कर सकते हो, 9,000 मान के भी कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा। ठीक है, चलिए कीजिए। शाबाश शाबाश, कमान। प्रिंसिपल 9,000 रुपए, रेट 80% पर एनुअल है, तो हाफ ईयरली कर देंगे, कितना है, 40%। टाइम 12 महीने है, तो हाफ ईयर करेंगे, 12 में कितने होते हैं, 6 महीने होते हैं, यानी कि 2 हाफ ईयर। अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ तक लिखा, किसी को डाउट है क्या, तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो टाइम लगेगा समझने में, लेकिन समझने के बाद फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये कन्वर्ट कोशिश करते हैं समझने में। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर अब इसको मुझे बताओ, हाफ मैंने क्यों यहाँ तक किया? लिखा, हाफ क्योंकि क्यों मैं ये देखो किया? कि यहाँ पे क्या, क्योंकि हाफ ईयरली दे रखा है यहाँ पे देखो, नहीं कंपाउंड इन हाफ ईयरली। जब भी हाफ ईयरली पूछेंगे तो रेट को भी हाफ ही कर देंगे। ओके, ओके क्योंकि सर। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है, क्योंकि आपका माइंड खुले कि हाफ ईयरली कहाँ से आ गया, बाय द वे पेपर में आ गया तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में एक जैसे कि ये आया था कि 2.5 साल का कितना होता है, तो 2.5 2 साल तो कंप्लीट पूरे पूरे, और हाफ ईयरली है तो 6 महीने उसके ले लेंगे। जैसे इसमें रेट दे दी 10%, 10% देखो, 10% 2.5 साल के लिए। ठीक है, हाफ ईयरली, तो पहले साल के लिए लेंगे 10 साल, दूसरे साल के लिए 10 साल, लेकिन तीसरे साल की हाफ ईयरली है ना, तो 5% लेंगे रेट। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया था ये। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने क्या, प्रिंसिपल मैंने माना 9,000 रुपये, क्योंकि दे रखा है। अब बताओ कि यहाँ तक कोई किसी को डाउट है क्या, 9,000 रुपये मैंने लिख दिया, कोई आगे चले। हेलो, जी सर। अब ये बताओ कि 9,000 प्रिंसिपल था, रेट 80% थी, अब हाफ ईयरली करेंगे तो 40% बनेगी। अब 40% कितना होता है, 9,000 का 40% कितना होता है, ये पहले साल के लिए, ये दूसरे साल के लिए। तो 9 के 36, एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमने। ठीक है, इस जीरो से फिर हमने एक जीरो काट दी, तो 9 के 36 यानी कि 36 रुपये आ गया। ठीक है, पहले साल के लिए साधारण ब्याज 3600 रुपये, और दूसरे साल के लिए कितना आएगा, 3600 रुपये आएगा ना। अब बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट। नो सर। बिल्कुल, बिल्कुल बेसिक से चला, बिल्कुल बेसिक से। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, कोई भी फॉर्मूला सीआई और एसआई में। ठीक है, बिल्कुल बी एक बी ऑप्शन आना सर। 3600 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 3600 का निकालेंगे,
दूसरे साल के लिए कितना आएगा? 36 और 40% कितना होता है बताओ भाई? 40%, 40/100 करेंगे, यानी कि 4 24, 4 3 12 13 यानी कि 1440, 1440। अब 14 बताओ, से यहाँ तक 40। किसी को डाउट है? 1440, यहाँ तक किसी को डाउट? हेलो। नहीं नो सर। बहुत बढ़िया। अब क्या पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि इसको सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करके देखो कि जो ऐड आपने किया वो किस में ऑप्शन में है या नहीं है। ऑप्शन बी। 36 और 36 कितने होते? 7200 होते हैं। 7200 में 144 जोड़ेंगे कितना? 7200 में 144 ऐड करेंगे कितना बनेगा? 0 4 46 40। 6 8 8640 ऑप्शन है हमारा। यस सर, बी। ऑप्शन बी। अब बताओ कि ये तरीका आपको समझ में आया नहीं आया, वरना दूसरे तरीके से करवाता हूँ। हेलो। देखिए, आप हाँ पूछे नहीं, आप मुझे बताओगे नहीं, मुझे कोई पता नहीं चलेगा कि आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो मेरा काम करके मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, आपको डाउट होगा, आप फिर कंफ्यूज होगी। आगे बढ़े। सर यस। एक्चुअली यहाँ पे 12 मंथ्स दिए हैं तो इसका 1 ईयर ही होगा ना? मैम, 1 ईयर होता तो 1 ईयर लिखते, लेकिन यहाँ पे 12 महीने लिख रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली है। तो ये बताओ कि हाफ ईयरली दे रखा है, 12 महीने की हाफ ओके। ईयरली करेंगे तो यानी कि हाँ डिवाइड हाँ 6 से करेंगे तो हाँ, वो दो तो 6 6 दो महीने हाफ का ईयर। 2 बार। हाँ यस हाँ, यस बिल्कुल। 2 हाफ ईयरली बनेगा। ठीक है। यस सर। अगर अगर यहाँ पे ना 4 होता है, यहाँ पे 12 महीने के लिए 4 ईयर होते हैं ना, 4 ईयर, तो हम 2 साल लेते हैं, क्योंकि हाफ पूछा है, अर्धवार्षिक पूछा है। ठीक है। यस सर यस। अब मैं दूसरे तरीके से करवाता हूँ आपको। ठीक है। क्योंकि आपको एक तरीका ये करना कि एक तरीका मुझे पक्का करना है, इसी से मैं सोल्व करूंगा। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। अब मैंने बोला कि 40% हाफ था, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/5। 2/5। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल लगा लिया हमने। ठीक है। अब ये देखो कि 12 महीने के चक्रवृद्धि चक्र 12 महीने हैं, यानी कि 2 हाफ ईयरली हो गए, 6 6 महीने की। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है ना। हम्म। यानी कि प्रिंसिपल मान लिया हमने 25 रुपए। अब 25 रुपए को करेंगे प्रिंसिपल हमारा ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए। 25 का 2/5 कितना होता है? ये हमने 2/5 माना था ना। 25 का 2/5 10। 7 10। ये भी 10। फिर 10 का 2/5 निकालेंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 4। ठीक है। हेलो। यस सर। जी सर। अब आगे देखिए। अब ये बताओ कि मुझे एस आई कितना है, सी आई कितना है? ये होता है हमेशा एस आई, और ये होता है हमेशा टोटल सी आई। अब हमने 25,000 रुपये प्रिंसिपल माना था, 25,000 दे नहीं रखा, कितना दे रखा है? 9,000 रुपये दे रखा है। एक की वैल्यू कितनी है? 25। और किसका निकाला हमें? क्या निकाला? सी आई, यानी कि टोटल ऐड कर देंगे इसको 24, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक तरीका ये है, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़े। यस। ओके, चलिए इक्वेशन कीजिए नंबर 10। और जब भी ऐसे दे रखा हो ना कि 1 वर्ष और 4 महीने, तो आपको 2 साल लेना है यहाँ पे। ठीक है। जब भी बीच में दे रखा हो, जैसे दे देंगे 1 साल 73 दिन, तो पूरे 2 साल लेंगे। ठीक है। तो इसमें आपको 2 साल लेना है टाइम, 2 ईयर। चलिए कीजिए।
प्रिंसिपल हमें दे रखा है ना 9,000 रुपए, 9,000 का 9% निकालेंगे पहले साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए 9 निकालेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये पूछा कि दूसरे साल के लिए सीआई कितना होगा हमारा। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, धीरे धीरे आ जाएगा। 1%, 2%, 3%, 4%, कोशिश करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, पूछोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। आसान आता है, मैं इतना मुश्किल नहीं आता। चलिए मैं करवा देता हूँ, मेरे साथ बोलना। प्रिंसिपल बताओ कितना दे रखा है यहाँ पे। हेलो, 20,000। आप खुद बोलोगे ना, आप खुद, आपको पता रहेगी हाँ मैं क्या बोल रही थी और क्या बोल रही हूँ। 20,000 रुपए रेट कितनी है हमारी, 9%। 9%। तो 20,000 का 9% यहीं पे निकाल लेंगे, कितना बनेगा, 1,800 रुपए। 1800। पहले साल के लिए कितना साधारण ब्याज, 1,800 रुपए। अब सिंपल सी बात है, पहले साल हो, दूसरे साल हो, 50 साल हो, सेम आएगा। तो यानी कि दूसरे साल में ब्याज कितना आएगा हमारा, 1,800 रुपए। 18। यहाँ तक सभी को क्लियर, सभी को क्लियर है। यस। जी सर। अब दूसरे साल, पहले साल का दूसरे साल पे सीआई लगेगा, यानी कि साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा सीआई। तो 1,800 का 9% निकालेंगे, कितना आएगा, 9/100 कर देंगे। तो 18 में कितने होते हैं, 162। 162। 162, बहुत बढ़िया। तो 162 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है कि यानी कि 1 वर्ष और 4 महीने के लिए, यानी कि ये वाला कितना होगा टोटल बताओ। दूसरे साल के लिए कितना हो गया, 1,800 प्लस 162 कितना होता है, 1962, 1962, 1962। 1962। 1962, ठीक है। क्या पूछा है, एक एक महीना, 1 साल और 4 महीना। 1 साल यानी कि 12 महीने, और किसका निकालना है, 4 महीने, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, 4×3 = 12, 3×6 = 18, 3×5 = 15, ठीक है। और 3 × 4 = 12, 654 रुपये आ गया, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। हम्म। अब क्या पूछा, टोटल, और टोटल पूछा तो कितना बना है, 654 ये बना है, 654 ये बना, और वो कितना था, 1,800, ये 1,800। और 654 और 1,800 कितना होता है, 2,454 रुपए, ठीक है। चलिए, चलिए क्वेश्चन कीजिए। देखो अब की बार, मैंने कहा था ना कि रेट कितनी है, 4% है, और अर्धवार्षिक है तो रेट 2% हो जाएगी, ठीक है। अब निकालिए, मैंने बता दिया आप लोगों को। प्रिंसिपल दे रखा है, 2 साल की निकालना है, हाफ कर देंगे। शाबाश, निकाले निकाले। इसमें कुछ नहीं, बस प्रिंसिपल निकालना होता है इसमें, ठीक है। या इनका डिफरेंस हो सकता है, या फिर सीआई पूछ सकते हैं। तीसरी तीसरी चीज नहीं पूछ सकते यहाँ पे, ठीक है। आपको 3 चीजें फोकस करना है, प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिफरेंस। ये सीआई खत्म हो जाता है ऐसे ही, और कुछ भी नहीं पूछते। आप पिछले साल का क्वेश्चन पूछ देखोगे तो कुछ भी नहीं था उसमें।
उसमें 2.5 साल का पूछ रखा था। ठीक है, बस एक दो बार वीडियो देखोगे ना, बैक करके 2x की स्पीड से, तो क्लियर हो जाएगा। और जो आपके डाउट ना साथ साथ पूछ सकते हो आप, ठीक है, क्लास के बाद में। चलिए मैं करवा देता हूँ। अब मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना, हमारा 5,000 रुपए है। ठीक है, रेट कितनी है 4%, लेकिन हर वार्षिक है, तो रेट कितनी हो जाएगी 2%। 5,000 का 2% कितना होता है भाई बताओ? 100 रुपए। हेलो, 1 साल के लिए, और दूसरे साल के लिए 100 रुपए। 100 रुपए। 100 रुपए, बहुत बढ़िया। अब 100 रुपए भी ब्याज लगेगा दूसरे साल के लिए। दो का 100 का 2% कितना होता है? 2 रुपए। 2 रुपए। अब मुझे बताओ यहाँ तक ठीक है? जी सर। अब मुझे बताओ कि एस आई कितना है? 200। 200। सी आई कितना है? 202। 202। और डिफरेंस कितना है इनका? दो दो रुपए रुपए और क्या पूछा है कि डिफरेंस ही बताए। आप ऐसे भी ना करो, ठीक है, आप ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये पहले असाई लिखेंगे फिर सी आई, आपको पता है कि इस लाइन में आएगा ना वो डिफरेंस होता है। ठीक है, 2 रुपये आ गए डायरेक्टली। ठीक है, चलिए आगे। जी सर। ये हो गया वैसे आगे। चलिए क्वेश्चन कीजिए आप लोग। अभी तक नहीं आया आप लोगों का? कहाँ अटक गए? अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन था भाई। चलिए मैं करवा देता हूँ। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20, है ना? सर 1600 आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शाबाश, गुड। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, है ना? कितनी होती है ना? जी यस सर। सर। और इसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल मान लेते हैं। टाइम कितना हमारा, जितनी भी टाइम, उतने टाइम, 2 साल, 3 साल, 50 साल, उतना इसके साथ पावर लगा देंगे। यानी कि 20 का स्क्वायर कितना, 400 रुपए। तो मैंने प्रिंसिपल मान लिया है फिर 400 रुपए। ठीक है, यहाँ तक सेट है सभी को? हेलो, यस जी सर। सर। बहुत बढ़िया, आगे देखो। अब देखो कि कितने साल, 2 साल के लिए ना, 1 साल, 2 साल, मैंने दो एरो लिख दी। ठीक है, ये 1 साल के लिए, ये 2 साल के लिए। अब मुझे बताओ 400 का 1/20 निकालेंगे, क्या आएगा?
20 आएगा। यहाँ पे करते ऐसे करते हैं ना, 1/20। जी सर। 0 से 0 काट दी, 2 से काट दिया 20 से, यानी कि पहले साल के लिए 20 रुपए। अब आपको पता है कि दूसरे साल तीसरे साल सेम होता है साधारण ब्याज, तो दूसरे साल के लिए 20 रुपए। अब बताओ कि यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? सर ये मैंने बीस इसको रुपए ये बीस पिछले रुपए वाले मेथड से किया, जो आपने पिछले बताया था कि 20 से 21 हो जाएगा, तो 2 बार करके फिर इसका हाँ हाँ। 400, फिर 441, फिर 41 का डिफरेंस, 164 सीआई हम्म। दिया है तो इसका इतना गुना, फिर ऐसे करके सर कर दिया 1600, 4 गुना, फिर 4 बहुत बढ़िया। गुणे 400। हम कहने का मतलब कि आप, मैंने आपको तरीका, आपको एक नहीं, मैं 2-3 तरीके बताए आप लोगों को, ठीक है? इसमें भी अलग तरीका बता दूंगा मैं, ठीक है? लेकिन आप एक तरीका पकड़ लो कि हाँ ये तरीका मेरा बेस्ट है, इसको बार बार एक पैना कर लो दार की तरह, तलवार की तरह, ठीक है? कहने का मतलब ये है। अभी ये तरीका मुझे आसान लगा, आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। वो तरीका आपको आसान है तो आप उस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सर पता एक्चुअली नहीं एक ये साल का ये क्वेश्चन अगर। देख के मुझे वो तरीका याद आया क्योंकि सीआई दिया था तो वो आपने कराया था, तो मुझे वही याद था, हम्म। तो तो मैंने इसका उसको बताओ, जल्दी कर दिया। 20 निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 रुपए। 20 का 1/20, 1 रुपए। बहुत बढ़िया। अब ये देखो टोटल कितना है, CI 20 + 20 + 1 कितना हो गया? 41 रुपए। जी सर। 41 रुपए। और 41 की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 164 रुपए। कितना 164, गुना है? 4 4 गुना। गुना है ना? और क्या पूछा हमसे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमने ये माना था 400 रुपए, तो इसको जी 4 से सर। मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन 1600 रुपए आ गए। ठीक है, क्लियर सभी को? जी सर, क्लियर है। क्योंकि मैं एक तरीका और करूंगा तो आप कंफ्यूज आओगे, इसलिए ना आप दो तरीके फोकस करो, कि पहले पहले परसेंटेज वाला, देन ये ट्री वाला, ठीक है? सक्सेसिव भी हो सकता है x + y, x y/100, इस तरीके से भी नहीं हो सर, जाएगा, लेकिन ये हमको दो ठीक है, हाँ ठीक है ज्यादा ठीक हो है जाएगा ठीक है, तो कोई फिर भूल दिक्कत नहीं। जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ये आपका होमवर्क है ट्यूशन। क्या दे रखा है इसमें कि मूलधन कितना? 5% है। 5% की फ्रैक्शन कितनी है? 1/20 होती है। टाइम कितना? 2 साल। तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, कितना जाएगा? 400 रुपये हो जाएगा, ठीक है? और 2 वर्ष में कितना? 41 रुपये हो जाएगा, 441 हो जाएगा। तो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक यानी कि क्या है, इसमें अर्धवार्षिक को दे नहीं रखा था, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है? उस तरीके से हो जाएगा, 20 से 21 करेंगे, 20 से 21 करेंगे तो 400, 441, ये कितना है? 441। दे कितना रखा है? 441। 441 दे रखा है और 441 ही पूछ रखा है, तो एक की वैल्यू 400 कितनी होगी? 1 गुना हो गया। और प्रिंसिपल निकाला तो 400 रुपये आ गया, ठीक है इसका। तो आप करके लेके आना है। ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि जिसको नहीं आ रहा ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पिछली वीडियो देख के आना, ठीक है? तब बिल्कुल आराम से कर सकते हो। चलिए मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आप करना। क्योंकि क्या रखा है कि यदि 225 रुपए, कितने? 225 रुपए 256 हो जाते हैं, तो रेट बताएं। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, 225 से 236 हो गए, 26 से 36 से 49 हो गए, ठीक है? जब भी इनको स्क्वायर रूट कर देंगे, दो कितने कितने साल के लिए है? अब ये बताओ, इसकी किसका स्क्वायर है ये? 225 और की किसका स्क्वायर? 225 किसका स्क्वायर है भाई? सर 15 का। 15 का। और 256? 16 का। 16 का। बहुत बढ़िया। यानी कि ये 15 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है। यानी कोई चीज 15 से 16 रुपए होगी तो कितना डिफरेंस आ गया? एक का। किस पे? 15 पे, इंटू 100, ठीक है? कुछ आपको लग रहा है कि यार मैंने कहीं देखा देखा लग रहा है ये ऐसे? जी सर, परसेंटेज में। बहुत बढ़िया, शाबाश। तभी मैंने परसेंटेज सबसे पहले करवाया था, ठीक है? आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। अगर आपको ये नहीं पता कि यार इसका कौन सा किसका स्क्वायर है,
कहाँ से आए? तो अब ये देखो कि यार आपको पता कि 20 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर कितना होता है, या इसको सॉर्ट कर लो, 2 से काट के देखो एक बार। 2 से नहीं कट रहा, 5 से काट के देखो, 4 से काट के देखो। ठीक है, समझ समझ कीजिए। कितने? 2304 रुपए। आया किसी का? 2304 रुपए और 2500 रुपए। सर कट रहा है 2300 किसी से? का क्या होगा सर? 48 2300। 4 का। 48 नहीं हुआ, ये होगा आई थिंक 24 का। क्योंकि आप एक बार कम काटो, जैसे 2 से काट दिया आपने, 2 से काटेंगे कितना आएगा? 12 पे कट गया ना ये, 11 पे। 11, 2, 11 दूनी जी 22 होता है। ठीक है, जी तो फिर को सोल्व करेंगे। 2500 काटेंगे किससे आएगा? 1200, 1250। अब 1250 का आप कितना होता है? 625। तो आ गया देख, 625 किसका स्क्वायर होता है? 625 बताओ मुझे। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का होता है ना। ठीक है, जी और ये सर। किसका होता है? इसको 2 से डिवाइड करेंगे, किस पे आएगा ये? फिर करेंगे 576, 24 का, ये स्क्वायर होगा 24 का। ठीक है, अब किसका डिफरेंस है? 1 का। किस पे? 24 पे, डिवाइड बाई 100। अब मुझे बताओ कि यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? हेलो। नो सर, डाउट नहीं है सर, बस ये स्क्वायर रूट हाँ निकालने में हाँ, एक, टाइम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम कभी लोन लेते हैं, पैसे किसी से लेते हैं, तो किस्त देते हैं कि इतनी किस्त की कटेगी, इतनी किस्त कटेगी, है ना? तो सुना है ऐसा कुछ कि इसकी किस्त चल रही है, उसकी किस्त चल रही है ना? तो उस जी तरीके की सर, सुनिए। EMI पहले करा देता हूँ, उसके करके बाद। हाँ, देते हैं। EMI। हाँ बिल्कुल। तो पहला किस्म करवा देता हूँ, उसके बाद देखना क्या है। क्या कह रहा है कि 4600 रुपए है, उसको 2 बराबर किस्त देनी है। ठीक है, और रेट कितनी है? 10% है। अब बताओ कि प्रिंसिपल हमने मान लिया 10%, जैसे हमने कहा था कि 10 से 11 होगी, यानी कि 10 से कोई चीज अमाउंट कितना हो गया हमारा? इंस्टॉलमेंट या अमाउंट कितना हो गया? 11 रुपए हो गया। ठीक है, ये अमाउंट या इंस्टॉलमेंट कर सकते हो आप। फिर दूसरे साल के लिए कितना है? 10, 10 × 10 कितने थे? 100। और ये हो गया 121। मुझे बताओ, यहाँ तक किसी को क्लियर है? यार पहली पहली साल के लिए प्रिंसिपल था दस सर रुपए क्लियर है। 11 हो गया। दूसरे साल के लिए 100 रुपये हो गया। तीसरे साल होता तो 1000 रुपये लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1331 लिख देते हैं। ये इस तरीके से आएगा। अब क्या कह रहा है कि दोनों साल यानी कि किस्त यानी कि अमाउंट बराबर हो गई। तो मुझे बताओ कि ये 11 है, ये 1 to 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 को, ताकि 121 हो सके? यानी कि इसको 11 से मल्टीप्लाई तो करेंगे ताकि 11 ये से 121 बन सके। ठीक है, अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया? 110 हो गया। ठीक है, ये 100 था, तो इसका इसका ऐड कितना आ गया? 210। और ये कितना आ गया? ये 121 तो था ही ये से। तो 121 की वैल्यू कितनी हमें? हेलो।
ये कितना रखा है प्रिंसिपल हमारा? सर 210 था। 121 में 11 ऐड करेंगे। नहीं, 1 से सर ये 21 11 समझ से नहीं आया। मल्टीप्लाई। चलिए मैं दोबारा समझाता हूँ। तो अमाउंट अमाउंट या इंस्टॉलमेंट होगी 11 रुपए। अमाउंट है 11 रुपए। यहाँ तक सभी को डाउट है या नहीं है? सर ये क्लियर है। अब दूसरे साल 100 रुपए हो गए, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसका हुआ 121 रुपए। अब अमाउंट क्या कर रहा है इसमें? देखो, दो बराबर किस्त है, यानी कि बराबर है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो। यानी कि अमाउंट होगी हमारी 21, यानी कि यहाँ पे भी 121, यहाँ पे भी 121, यानी कि अमाउंट को कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट हमारी बराबर होगी। तो प्रिंसिपल को 11 से जी मल्टीप्लाई सर। करेंगे तो ये हो गया 110 110। और ये हो गया 100। 110 और 100 कितना होता है? 210 होता है ना? जी सर। क्योंकि स्पीड इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इस परसेंटेज वाला है, कोई इसमें कोई वो नहीं है, रामबाण नहीं है, ठीक है। तो 110 की वैल्यू दे रखी है 4620, ठीक है। और किसकी निकालनी है? वो प्रत्येक किस्त, यानी कि प्रत्येक किस्त यानी कि 121 है। 121 का। 210 की वैल्यू कितनी है? 210 की वैल्यू कितनी है? 4062, ये तो 121 की निकालनी है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो गया किस्त वाला। आपको सोल्व करना, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सेम क्वेश्चन करवाता हूँ फिर आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसी तरीके से होगा। ओके। जी सर। तो आपका हो गया CI, ठीक है। अब पूछ सकते हो किसी को डाउट है तो, क्योंकि आई थिंक 4 चैप्टर हो गए ना हमारा, 4 चैप्टर। तो अब 4 की 4 वीडियो आप पक्का कर लीजिए 2x की स्पीड से, जिसको नहीं आ रहा कि हाँ मेरा यहाँ पे वीक है, तो यहाँ पे एक बार रिवाइज करूंगा, ठीक है। अब हम सर ये रिवीजन बार बार करते स्क्वायर। रहेंगे। जी सर। सर ये स्क्वायर और क्यूब याद करना पड़ेगा पूरा। अपने कोडिंग कर सकते हो, अब जैसे आप जैसे कि स्क्वायर तो सभी को याद होगा, 20 तक स्क्वायर तो याद ही कर लो सभी, और क्यूब कर लो, आप कर लो क्यूब 10 तक कर लो क्यूब आप लोग, ठीक है। 11 तक, ठीक है 11 तक कर सर। लो क्यूब, उसके आगे मत करना, क्योंकि इसमें इसमें आपका बेनिफिट है, स्क्वायर करोगे तो भी बेनिफिट है, टेबल करोगे तो भी बेनिफिट है, क्यूब करोगे तो भी बेनिफिट है, ठीक है। क्योंकि इसलिए ना हमारे डीआई में इंपॉर्टेंट चीज है, डीआई में फास्ट कैलकुलेशन करनी है। अगर डीआई की आपकी अच्छी है कैलकुलेशन तो आपकी 10 मिनट में हो जाएगी, अगर स्लो है तो 12 से 15 मिनट लगा देगी डीआई। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि सर मेरा टाइम खा गया डीआई, ठीक है, मैथ में टाइम खा गया, इसलिए बार बार स्लो चलाऊं ताकि आप स्पीड करो, टेबल याद करो। क्योंकि पिछले वाले बच्चे याद नहीं कर रहे थे तो कहेंगे सर हमारा छूट गया था, क्यों छूट गया था? इस तरीके से छूट गया था। अगर आप हाथ से कर सकते हो कैलकुलेशन तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तो सीखनी पड़ेगी हमें, और कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो ठीक है सलाहका जी, शांति पर करवा दीजिए, यहाँ तक रखते हैं। यस सर। कोई भी धनात्मक मुद्रा में बैठ जाइए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। शांति शांति शांति। दोनों हाथ को रख के चेहरे पे घुमाए। हरि ओम। नमस्ते सर। ओके बाय। सभी को हरिओम, नमस्ते, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।